इवनिंग सभी दोस्तों को फिर से एक बार स्टेप अप बंगाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत। हम लोग आज करेंगे लेक्चर नंबर 9 जो स्टैटिस्टिक्स से जुड़ा हुआ है और ये क्वेश्चन करेंगे CSIR नेट मैथ जून 2023 में जो पूछा गया था 2 मार्क्स का क्वेश्चन पार्ट ए के अंदर आता है, उसमें चर्चा करेंगे क्योंकि इसके बारे में हम लोग स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर 1 से लेकर 6 के अंदर ये सारे चीज़ डिस्कस कर चुके थे। उसी के ऊपर ये प्रॉब्लम बनाया गया था। देखिए कैसे हम लोग जानते हैं 2 इवेंट्स ए और बी अगर होगा, ए अगर इंडिपेंडेंट होगा तो सीधे तरीके में P ऑफ ए बी दोनों हिस्से में बांट जाता है, यानी P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी में। क्लियर। अब अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हो गया तो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ बी ये भी इंडिपेंडेंट रहता है और बी कॉम्प्लीमेंट के साथ ए ये भी इंडिपेंडेंट रहता है। और एक चीज़ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट वो दोनों भी इंडिपेंडेंट रहता है। तो ये तीनों रिजल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, लेकिन ये जो प्रॉब्लम आप लोग देख पा रहे हैं इस प्रॉब्लम में हम लोगों को ये दोनों रिजल्ट यूज करना होगा। इसी के ऊपर बनाया गया बिल्कुल बेसिक सवाल ये है, बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। पर्सन ए टेल्स द ट्रूथ 30% ऑफ द टाइम्स, यानी ये जो व्यक्ति है वो सच बोलता है, इसका प्रोबेबिलिटी होगा 30/100। क्लियर। तब ये सच नहीं बोलता है, ये कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा 70/100। इसी तरीके में बी को बनाइए, बी टेल्स ट्रूथ 40% ऑफ केसेस, यानी P ऑफ बी ये क्या होगा 40/100 और P ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट तब क्या बन जाएगा 60/100। ठीक। अब मान के चलिए इन दोनों को यानी ए और बी को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया गया और बोला गया कि आप लोग बोलिए, जो ए सही बोलेंगे बी को सही नहीं बोलना चाहिए, तभी तो ए और बी दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। और उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ये इंडिपेंडेंट वाला हिस्सा देखिए यहाँ पे डाला हुआ है, इंडिपेंडेंट अगर हो जाएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ बी या बी कॉम्प्लीमेंट के साथ ए। अब मानिए ए कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, ए रॉन्ग यानी झूठ बोल रहा है, बी तब सही बोल रहा है या ट्रू, तब कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। और फिर बी रॉन्ग बोल रहे हैं और ए सही बोल रहे हैं, उस टाइम में भी कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। ठीक। तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द मिनिमम प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, यानी इसका प्रोबेबिलिटी जो निकालने के लिए बोले हैं, प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड, वो क्या होगा सीधे तरीके में। ये देखिए एक बार होगा, अगर ए सही बोलेगा तो बी को झूठ बोलना पड़ेगा, और जो कि दूसरे रास्ते में हम लोग जाएंगे, जब भी जाएंगे दूसरे रास्ते में तो बीच में प्लस लगेगा, एक साथ जाएंगे तो डॉट। और ये भी हो सकता है एक पॉसिबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट बी, यानी ए झूठ बी सही, यहाँ पर ए सही बी झूठ, तभी तो कॉन्ट्राडिक्ट होगा। अब आइए ये दो साइड प्रोबेबिलिटी लगेगा तो ये दोनों हिस्से में बढ़ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये रिजल्ट देख पा रहे हैं, ये रिजल्ट अगर ए और बी इंडिपेंडेंट बन गया तो ए कॉम्प्लीमेंट बी के साथ, बी कॉम्प्लीमेंट ए के साथ इंडिपेंडेंट रहेगा। तो इसको इधर डाल दीजिए, यानी P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस P ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू P ऑफ बी। ठीक। P ऑफ ए क्या था देखिए, P ऑफ ए हम लोग के पास 30/100, इसके साथ इसको लेना पड़ेगा, इसके साथ इसको, चलिए डालते हैं 30/100 और P ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट सी क्या था देखिए, बी कॉम्प्लीमेंट था 60/100, इसको इधर डालिए 60/100। अब यहाँ आइए P ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट तब क्या होगा 70/100 और ये क्या होगा 40/100। ठीक। तब यहाँ से ये दोनों चला जाएगा, यहाँ से ये दोनों चला जाएगा, ये नीचे ऊपर। ठीक। तो ये आ जाएगा 0.18, ये आ जाएगा 0.28, दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग 0.46 है ऑप्शन में, येस
फोर्थ, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान सवाल था, बहुत सारे एग्ज़ाम में ना ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए स्टैटिस्टिक्स के बैकग्राउंड के थे, लेकिन जिन लोगों के पास ये दो रिजल्ट थे, जैसे कि हम लोग लेक्चर 1 से 6 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे जाके एक बार देख लीजिएगा। तब ये इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आ भी जाए, आपको आसानी से 2 मार्क मिल गया पहले पार्ट में। कभी कभार होता है ना 2 मार्क्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते बच्चे, तो हर एक चीज़ पे इम्पोर्टेंस डालना पड़ेगा। और ये वो फिर एक स्टैटिस्टिक्स का सवाल था जो कि मैथ्स बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट कर सकते हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं दूसरे दिन और कोई लेक्चर्स के साथ।